दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काव्य लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य लक्षण है, यहाँ पे आपको काव्य लक्षण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यमक अलंकार है, यहाँ पे आपको यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कोई एक उदाहरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है रस शब्द की उत्पत्ति और अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रस शब्द है, यहाँ पे आपको रस शब्द की उत्पत्ति बताना है और उसका अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अनुभाव किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभाव किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अनुभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आनंदवर्धन की ध्वनि संबंधी मान्यता बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन की ध्वनि संबंधी मान्यता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है ओज क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ओज क्या है, यहाँ पे आपको ओज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है काव्य शास्त्र में व्यंजना क्या है। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य शास्त्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य शास्त्र में व्यंजना क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि धीरोदात्त नायक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको धीरोदात्त नायक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का परिचय दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में बताना है और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का परिचय देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कविता की भाषा पर वर्ड्सवर्थ के विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कविता की भाषा है, यहाँ पे आपको कविता की भाषा पर वर्ड्सवर्थ के विचार बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा की परिकल्पना और व्यक्तिक प्रज्ञा का परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एस. इलियट है, यहाँ पे आपको टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा की परिकल्पना के बारे में बताना है और व्यक्तिक प्रज्ञा का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति है, यहाँ पे आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है काव्य में प्रतीक का महत्व क्या है। काव्य में प्रतीक का महत्व बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको काव्य में प्रतीक का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है बिंब का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंब है, यहाँ पे आपको बिंब का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पे आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर रामविलास शर्मा के समीक्षा सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यहाँ पे आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा के समीक्षा सिद्धांतों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है न्यून पदत्व दोष क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यून पदत्व दोष क्या है, यहाँ पे आपको न्यून पदत्व दोष के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काव्य के लक्षण की स्पष्ट विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको काव्य के लक्षण की स्पष्ट विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है काव्य हेतु किसे कहते हैं। काव्य हेतु पर भारतीय विद्वानों के मतों को उल्लेख करते हुए काव्य हेतु की समीक्षा कीजिए।
काव्य हेतु किसे कहते हैं? काव्य हेतु पर भारतीय विद्वानों के मतों को उल्लेख करते हुए काव्य हेतु की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले काव्य हेतु के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको काव्य हेतु पर भारतीय विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए काव्य हेतु की समीक्षा करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य की रीतियों का साधारण परिचय दीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य की रीति है, यहाँ पे आपको काव्य की रीतियों का साधारण परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य शास्त्र में वर्णित शब्द रसक्तियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। काव्य शास्त्र में वर्णित शब्द शक्तियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य शास्त्र है, यहाँ पे आपको काव्य शास्त्र में वर्णित शब्द शक्तियों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनय को विस्तार से समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिनय है, यहाँ पे आपको अभिनय को विस्तार से समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा करना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्लिज की कल्पना और फैंटेसी संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्लिज है, यहाँ पे आपको कार्लिज के कल्पना और फैंटेसी संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एस. इलियट है, यहाँ पे आपको टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी आलोचना के विकास का संक्षेप में परिचय दीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी आलोचना है, यहाँ पे आपको हिंदी आलोचना के विकास का संक्षेप में परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांत क्या है? क्या इस सिद्धांत के द्वारा साहित्य की समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो सिद्धांत है, क्या इसके द्वारा साहित्य की समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है कि नहीं होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नई समीक्षा का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नई समीक्षा है, यहाँ पे आपको नई समीक्षा का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य के उद्देश्य पे प्रेमचंद के आलोचनात्मक दृष्टि का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेमचंद है, यहाँ पे आपको साहित्य के उद्देश्य पर प्रेमचंद की आलोचनात्मक दृष्टि के बारे में बताना है, यानी कि जो साहित्य है उसकी आलोचना करना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।